गुड मॉर्निंग जय मामादेव बाळ मित्रों केम छो तमे बधा मजामां छो ने। चलो बाळको आज आपणे हिंदी में हवे निबंध तो लखाई गया है, एकादो बाकी हशे तो हूँ लखाई दईश तमने। आपणे निबंध लखाई गया है तो हवे आपणे कहानी लखीशुं। ओके, एक निबंध मारे तमने हजी लखावाना बाकी है, हूँ लखाई दऊं छुं। ओके, अने कहानी लखी लईए आपणे। आ वखते આપણે પત્ર જે છે તે લખાવ્યો નથી મેં તમને, કહાની છે તો કહાની જ તમે બધા લખી લ્યો પાકી કરવાની। ઓકે, કેમ કે પત્ર જે છે તે આપણે આ વખતે અત્યારે લીધો નથી, સેકન્ડ સેમમાં લેશું। ઓકે, કહાની મુદ્દા લખી લ્યો, ઉપર હેડિંગ બાંધીને મેં જેમ લખેલું છે મુજબ। एक बूढ़ा किसान 3 आलसी लड़के, किसान का लड़कों को बुलाना, अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत खोद डालना, खजाना न मिलना, वर्षा, बीज बोना, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना अने सीख। आ एक सरस मजानी वार्ताना आटला मुद्दा छे, एक बूढ़ा किसान थी अहींया सीख सुधीना। ओके बाळको, तो सौथी पहला तमे बधा आ मुद्दा लखी दो, हूँ थोड़ीक वार वेट करूँ छूं। ओके, मैं मुद्दा लखी लीधा है, तमे लखी दो एक वखत सरस मजाना अक्षरे। ओके, छतां हूँ तमने आनी पीडीएफ मोकलूँ छूं, तमे एक वखत जोई लेजो जेने बाकी होय ते। ओके, एक बूढ़ा किसान 3 आलसी लड़के, किसान का लड़के को बुलाना, अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है ऐसा कहना, किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत खोद डालना, खजाना न मिलना, वर्षा, बीज बोना, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना अने सीख। ओके, चलो एवी ज रीते आगळ लखीशुं। वार्तानुं नाम छे परिश्रम का फल। आवुं हेडिंग बांधी दो बाळको, परिश्रम का फल। देखो चलो, एक गांव था, एक गांव था, उसमें हरिराम नामक एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे, उसके 3 लड़के थे। वे बड़े आलसी थे और कुछ भी काम नहीं करते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान को उनके लिए बहुत चिंता होती थी। एक लाइन छोड़ीने पेरेग्राफ पाड़ीने लखजो। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने
पाछळ फेरवजो। उसने लड़कों से कहा इन्वर्टेड कोमा में लखजो हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम खेत खोद कर उससे निकाल लेना। इन्वर्टेड कोमा पूरा। थोड़े ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। पैराग्राफ पाड़ीने लखजो। तीनों लड़कों ने लालच में आकर सारा खेत खोद डाला। लेकिन उसमें से कुछ भी न निकला। कुछ दिनों बाद वर्षा शुरू हुई। तीनों लड़कों ने खेत में बोआई की। उस वर्ष खूब अच्छी फसल हुई। अब तीनों लड़के प्रतिवर्ष मिलकर खेती करने लगे। हर साल उन्हें फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। अब वे अपने पिता की बात
સમજ પાયે ચાલો બાળકો હવે અહીંયા શીખ લખી દો પરિશ્રમ सबसे बड़ा खजाना है। તો બાળકો આપને આ કહાનીમાંથી શું શીખવા મળે છે કે આપણે પરિશ્રમ કરીશું, મહેનત કરીશું તો આપણને કાંઈક મળશે. એમનામ હાથ ઉપર હાથ ધરીને બેસી રહેવાથી કે આજે ખજાનો મળશે, કાલે મળશે, તો મહેનત કર્યા વગર કાંઈ મળવાનું નથી. એ આ વાત તમને આ કહાનીમાંથી સરસ મજાની સમજાઈ ગઈ હશે. ઓકે બાળકો, તો આ કહાની સરસ મજાના અક્ષરે આપણી 2 લાઇન બુકમાં લખી લેજો. એવી આશા સાથે જય મામાદેવ બાળ મિત્રો.